वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं भाभी क्या कर रही हैं। भाभी आप क्या बना रही हैं? पूरी सब्जी बन चुका है। सब्जी मैंने छत पे चूल्हा पे बनाया है। भाभी यहाँ पे पूरी बना रही हैं और हलवा बनाई है। किसके लिए? चंदन के साले साहब के लिए स्पेशली। और उसके बाद कुछ कुछ और बनेगा। देवर भाभी को देखिए। और चांदनी भैया का खाना निकाल रही है। का कम बुझाइल बना भाभी बना तो छत पे। सब्जी का ना होता है कभी कभी। हमको पहली बार हलवा बनाने के लिए बोला गया था तो पता है भाभी हम क्या किए थे? हम 1 किलो हलवा बना दिए थे। 5-6 दिन सधा रहे थे हम लोग। अंदाजा ना लगेला नो शुरू में कि कितना सूजी डाली। देखिए गर्मा गर्म पूरी जो चंदन तल रहा है। भाभी बेल रही हैं। इधर भी बहुत सारा पूरी बन गया। इधर भी तुमको पूरी बनाने आता है? एकदम तो बहुत आता है तुमको। ये नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। सब्जी जो कि मैंने बनाया है छत पे चूल्हा पे, और ये पूरी जो कि भाभी ने बनाया है, और हलवा जो कि भाभी ने बनाया है। तो खाना बनकर रेडी है। चंदन अपने लिए और अपने साले साहब के लिए निकाल लिया है खाना। नाश्ता लेके जा रहा है। और चांदनी भिड़ गई है इधर पूरी तलने में। भाभी बिजी हो गई तो मम्मी आप क्या बना रही हैं? अंडा। मम्मी अंडा बना रही हैं। अंडे किसके लिए? भैया के लिए। मम्मी चूल्हा पे, मिट्टी के चूल्हा पे छत पे। आ गया हूँ। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अंडे बना रही मम्मी। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे छत पे खाना बन रहा है मिट्टी के चूल्हे पे। और जब भी नॉनवेज बनता है ना तो छत पे ही बनता है, मिट्टी के चूल्हे पे ही बनता है। मम्मी नीचे किचन में बनाना अलाउ नहीं करती हैं नॉनवेज बनाना, है ना मम्मी? हाँ, क्यों? कि हम पूजा पाठ कर लेते हैं, चाय पानी पी ही ला। हाँ मम्मी पूजा पाठ करती है, चाय पानी पीती है ना, तो उसे चूल्हे पे बनाना मतलब किचन में बनाना मम्मी को पसंद नहीं है। इसीलिए मम्मी बोलती है ना कि तुम लोग नॉनवेज जब भी बनाना हो तो छत पे बना लिया करो। तो आज नॉनवेज किसके लिए बन रहा है मम्मी? भैया के सलाह के लिए, सब कोई खाएगा। स्पेशली भैया के साले साहब के लिए, यानी हमारे भैया सॉरी भाभी के भाई के लिए बन रहा है। क्योंकि हमारे घर में जब भी कोई मेहमान आते हैं ना तो उनके लिए स्पेशल स्पेशल डिश बनाया जाता है, वो भी उनके पसंद का। तो मेरे भैया के साले साहब जो है उनको नॉनवेज पसंद है, तो इसीलिए उनके लिए चिकन बन रहा है। और कौन बना रहा है? तो मेरा भाई बना रहा है, मेरा भाई सोनू। आई थिंक आप लोग इसका बर्थडे व्लॉग देखे होंगे। वैसे तो ये व्लॉग में बहुत कम ही दिखता है, लेकिन आज ये नॉनवेज बना रहा है और बहुत खुश है कि मैं अपने साले साहब के लिए नॉनवेज बना रहा है ना मम्मी? हाँ। और मैं आप लोग के साथ कल के पुलाव का रेसिपी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि कल का व्लॉग बहुत लंबा हो गया था। तो मैंने कहा था ना कि आज के व्लॉग में मैं शेयर नहीं करूँगी। कल रात वाला व्लॉग अगर आप लोग देखे होंगे तो कल भैया के साले साहब आए थे तो मैंने व्लॉग शेयर किया था कि बहुत सारे रेसिपीज हम लोग बनाए थे भैया के साले साहब के लिए। तो तड़का दाल का रेसिपी मैंने शेयर किया था, लेकिन पुलाव का मैंने सोची थी कि कल शेयर कर दूँगी, क्योंकि व्लॉग लंबा हो जाता ना तो फिर इतना तो किसी के पास टाइम होता नहीं है। तो मैं आज बना रही हूँ वेज पुलाव। वैसे मैं आप लोग को पहले ही बता दे रही हूँ कि मैं खुद ही सीख रही हूँ, आप लोगों को सिखा नहीं रही हूँ। हो सकता है कुछ मिस्टेक भी होगा मुझसे, तो आप लोग सोचेंगे कि खुद तो बनाने आता नहीं है, हम लोग को सिखाती है ना मम्मी। तो इसीलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि गाइस मैं खुद ही मतलब ट्राई करती हूँ नई नई चीज़ें जो मुझे नहीं आती हैं।
तो यूट्यूब से देख के या फिर कोई बताता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत गलती भी करती होंगी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आप लोग अच्छा तरीका जानते हो तो। मुझसे कुछ गलती होती होगी तो बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट पढ़ के। तो ये देखिए वेज पुलाव जो है ना अब लगभग 5 मिनट में बन जाएगा, उसके बाद मैं दिखाऊँगी आप लोग को। और हाँ, नॉनवेज का रेसिपी मैं कभी भी शेयर नहीं करती हूँ ना, क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है और मेरे बहुत सारे व्यूवर सब्सक्राइबर जो है ना वो नॉनवेज खाना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे एक छोटे से क्लिप से किसी के भी दिल को ठेस पहुँचे, किसी को ऐसा लगे कि अरे रवीना तुम ये क्या शेयर कर रही हो, है ना मम्मी। तो ये देखिए खाना बनकर रेडी है। ये कल रात वाला खाना है, जो पुलाव मैंने बनाया था और तड़का दाल और आलू भुजिया, ये सब कल रात का ही है। आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। नहा धो के मेरी भाभी अभी बैठी हुई हैं अपने रूम में, मतलब हम लोग के रूम में, है ना भाभी। और बाल देख सकते हैं आप लोग, भाभी का बाल कितना लंबा लंबा है। और आज भाभी बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्यों, आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कि भाभी शादी के बाद पहली बार ससुराल से अपने मायके जाने वाली हैं और इनके भाई आए हुए हैं दिन रखाने के लिए ना भाभी। खुशी के मारे पागल हो रही हैं। अब तो दिन गिनेंगी, ये उंगली पे दिन गिनेंगी जल्दी जल्दी कब दिन आए। डेट फिक्स हो चुका है, मैं बताऊंगी आप लोग को कि किस तारीख को डेट फिक्स हुआ है भाभी के मायके जाने का, है ना भाभी। देखिए बाल कितना सुंदर, बहुत खुश बरू भाभी तू, बहुत ज़्यादा। हंसी से आप लोग समझ सकते हैं कितनी खुश है, बहुत खुश है। चंदन को देखिए, कौन सा वो खोइछा जो ना मामा ही सही नहीं था। ए चुट्टूर बेटा जी बे रख दे रहा था। हाँ तो चाकू लेके घूमे वाला कौन आदत, लफुआ वाला आदत। और यहाँ देखिए चंदन और मेरे भैया के साले साहब दोनों लोग साथ में सो रहे हैं। खाना वाना खाने के बाद ना घोड़े बेच के ये लोग सो रहे हैं ना मम्मी। बहुत नींद आ रही है इन दोनों को। और इधर ये लोग बिछावन वगैरह को ना सब उकट पुकट के इधर फेंक दिए हैं। और ये सब चंदन का काम होता है ऐसा ऐसा कि सब बिछावन उछावन को खींच खाच के फेंक फाक दो। और दोनों घोड़े बेच के आराम से खा पी के सो रहे हैं दोपहर का खाना खाने के बाद। जल्दी से बेटा दिया तब नवे महीना में तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे घर पे अभी कौन आया हुआ है, कौन आया हुआ है मम्मी। हमारे पड़ोस के, हाँ हम लोग की पड़ोसी आई हुई हैं। और इन्हीं के यहाँ शादी था, इन्हीं के बेटे के शादी में मम्मी गई हुई थी। और ये आई हुई है अभी हमारी भाभी का मुँह दिखाई करने के लिए, है ना मम्मी। और ये भाभी के मुँह दिखाई में पैसा भी दी हैं। और थोड़ा देर मम्मी से बात करने के बाद ये जा रही हैं। इनके बेटे की शादी अभी फ़िलहाल में ही हुई है। मम्मी हल्दी फंक्शन में गई थी और बारात के फंक्शन में भी गई थी। तो ये शादी के बाद मिठाई देने के लिए आई हुई थी। और अभी ये जा रही हैं भाभी का मुँह दिखाई करने के बाद, है ना मम्मी। फिर आएंगी कभी। मम्मी की फ्रेंड आई ना, बहुत खुश हुई मम्मी, है ना मम्मी। और ये देखिए ये है मिठाई जो कि लेके आई हुई है हमारी पड़ोसी जो है। एक्चुअली वो मेरे पापा की फ्रेंड की बीवी है ना मम्मी। तो वही ये मिठाई लेके आई हुई है अपने बेटे की शादी की। हम लोग के यहाँ शादी में ऐसा ही मिठाई चलता है। और दादी यहाँ पे विंडो के पास बैठी हुई हैं, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। विंडो से धूप आती है, तो धूप आती है ना तो दादी यहीं पे बैठती हैं। मतलब हम लोग का जो घर है हर रूम में ऐसे विंडो है और सबके पास दादी बैठती है ऐसे ही। और अब मिठाई खाएंगी दादी शादी वाला। और आज ना मेरा पार्सल आया हुआ है। पार्सल में क्या आया हुआ है अभी मैं थोड़ी देर में आप लोग को दिखाऊंगी। अम्मी मम्मी ले रही हैं पार्सल। एक्चुअली मैं उस टाइम शायद छत पे थी तो मम्मी मुझे बुलाई, तो मैंने कहा कि मम्मी आप ही ले लीजिए। तो मम्मी ले रही हैं यहाँ पे। और चारों तरफ आप लोग को गोबर दिख रहा होगा। एक्चुअली हमारे पड़ोसी लोग जो है ना वो गाय भैंस यहीं पे बांधते हैं, तो उन्हीं लोग का गाय भैंस का गोबर है यहाँ पे। और ये पार्सल वाले भैया जब भी आते हैं यहीं रुकते हैं गोबर के पास ही। देखिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। इसमें है सैंडल, बहुत ही सुंदर सैंडल है। ये वाला सैंडल हुआ क्या था ना कि मैंने इसको मंगाया था। आई थिंक मैंने फुटवियर हॉल में इसको शेयर किया था। तो ये ना एक साइज़ छोटा आ गया था तो दिक्कत हो रही थी मुझे, तो इसीलिए मैंने एक साइज़ बड़ा करके इसको मंगा लिया। इजी रिटर्न हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, तो इसीलिए मैंने मंगा लिया बड़ा साइज। लेमन टी
लेमन टी लेमन टी बाबा कैसन लागल बाबा लेमन टी? बहुत फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। लेमन टी पीने से पेट में गड़बड़ी नहीं होता। लेमन टी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है ना बाबा? पेट साफ रहेगा। आप लोग भी पिया कीजिए। आप लोग देख रहे हैं भाभी और मम्मी को एक जैसा साड़ी पहनी है आज, कलर सिर्फ अलग अलग है। और ये जो साड़ी पहनी है ना मम्मी, ये वाली साड़ी भाभी का ही है। और भाभी डेली मम्मी को साड़ी पहनने के लिए देती हैं। और मम्मी आजकल अपनी बहू का साड़ी पहन के एकदम खुश रह रही है ना मम्मी? खुशी आप लोग देख सकते हैं चेहरे से, और भाभी की खुशी देख सकते हैं आप लोग। वैसे तो भाभी का फेस नहीं दिख रहा है, लेकिन हंसी आप लोग समझ सकते हैं। और कुछ दिनों बाद भाभी चली जाएंगी, है ना मम्मी, अपने मायके। पहली बार मायके जा रही हैं शादी के बाद। तो भाभी आपको कैसा फील हो रहा है? पेट में तितली उड़ रही है ना? हम भी आते हैं तो मेरे पेट में तो तितली उड़ती है। तो डेट कब का रखाया है मैं बता रही हूँ अभी आप लोग को। मम्मी आपको कैसा लग रहा है? बहू जाने वाली है। मेरी मम्मी पक्का रोएगी बहू के विदाई पे, देखिएगा। अब मैं गारंटी लिख के देती हूँ कि पक्का रोएगी बहू के विदाई पे मम्मी। तो जैसा कि कल के ब्लॉग में आप लोग देखे थे कि मैंने बताया था कि भाभी विदाई होने वाली है, मतलब अपने मायके जाने वाली हैं। और डेट फिक्स कराने के लिए इनके भाई आए हुए हैं, यानी कि मेरे भैया के साले साहब। तो डेट किस तारीख को फिक्स हुआ है मम्मी? 11 तारीख को भाभी चली जाएंगी अपने मायके। होली पर भाभी जा रही हैं और बहुत जल्द हम लोग बुला लेंगे, क्योंकि भाभी जाएंगी तो हम लोग का मन तो लगेगा नहीं, ना मम्मी का ना मेरा, ना किसी का भी मन नहीं लगेगा घर में। क्योंकि जब से भाभी आई है ना, घर में एक रौनक सा आ गया है, चहल पहल रहता है। भाभी के पायल का छम छम, चूड़ियों की खन खन, ये सब की अब हम लोग को आदत हो गई है। और अगर भाभी अब जाती है ना तो हम लोग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना मम्मी? हम लोग का बस चले तो हम लोग नहीं भेजते, लेकिन इनका बहुत मन है जाने का, इसीलिए हम लोग भेज रहे हैं, है ना मम्मी? साले साहब बोला कुछ? आपके साथ शर्मा रहे हैं। बोला अभी शर्मा रहे हैं। तो गाइस अभी मैं आई हुई हूँ छत पे मम्मी के साथ। एक्चुअली मम्मी को इतना सारा काम होता है ना कि अस्थिर से कभी भी 5 मिनट के लिए आराम करती ही नहीं है, 5 मिनट कहीं पे खड़ी होती ही नहीं है। मम्मी को मैंने कहा कि चलो मम्मी मैं तुमको बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाती हूँ आज। कौन सा दृश्य? तो जैसे डेली मैं आप लोग को दिखाती हूँ डूबते हुए सूरज को। जब पेड़ों के पास से यहाँ से सूरज भगवान डूबते हैं ना, बहुत ही सुंदर लगता है। तो जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, उधर चांदनी सो रही है और बीच में कौन सो रहा है? बीच में कौन सो रहा है? भाभी सो रही हैं। आज भाभी हम लोग के साथ सो रही हैं। और चांदनी के फ़ोन में मेरा ही वीडियो चल रहा है। चांदनी मेरा वीडियो देख रही थी, आज वाला व्लॉग। आप लोग व्लॉग देखते हो बहुत अच्छे खासे, लेकिन कमेंट ही नहीं करते हो और ना ही सब्सक्राइब करते हो। सब्सक्राइब भी किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए, हम लोग को कमेंट पढ़ के बहुत खुशी होती है। भाभी अभी आज हम लोग के साथ सोएंगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। अभी भाभी 5 मिनट के लिए हम लोग के पास सोएंगी, क्योंकि भैया के बिना तो ये भाभी का मन लगेगा नहीं। 5 मिनट बाद चली जाएगी, नहीं तो फिर भैया हम लोग को कूट देगा कि मेरी बीवी को तुम लोग अपने पास से लाओगी, है ना चांदनी? तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। भाभी मायके जाने वाली है, बहुत खुश है, बहुत खुश। लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा दुखी है ना चांदनी? अभी जाते जाते के टाइम पता नहीं क्या होगा आप लोग का। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत। भाभी इतनी जोर से बोला था। जय हिंद जय भारत। भाभी बोल रही है जय हिंद जय भारत।